जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। पीएनसी आप लोगों ने कंप्लीट कर दी होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को 75 डेज स्ट्रेटजी में बताया था। एग्जैक्टली मैं किस तरीके से आप लोगों ने 75 डेज में कैसे करके जो इंडिया के एग्जाम को फोड़ना है, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। लेकिन आप लोगों में से ना बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, भैया अभी आपने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी बना दी है, हम लोग कैसे करके उसको अभी कवर अप करें। देखो अभी ये वाला हफ्ता जो होगा ना, यानी कि आगे आने वाला हफ्ता जो होगा, वहां पर हम लोग आपको थोड़ा सा रिलैक्स करके रखेंगे। यानी सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग वहां पर थोड़ा सा कम वीडियोस डाल रहे होंगे। जैसे आज क्या है आप लोगों का, जो आप लोगों के पहले के 2 पार्ट्स है उसके प्रैक्टिस सेट, यानी कि पार्ट 1 में आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे होंगे। जो आपका पार्ट 2 होगा, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था, भैया बॉल्स वाले कब आएंगे। जितना हमको बॉल्स वाले में डाउट आता है ना, उतना किसी और चीज में डाउट ही नहीं आता। तो पार्ट 2 में आप लोगों का बॉल्स वाला रहेगा। साथ में आप लोगों का जीएटी की भी क्लास हम लोग एक रखेंगे, जो कि आप लोगों की होगी ईडीएम एंड फिजिक्स में। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कुछ एजुकेटर्स पता है क्या बोलते हैं कि अभी से डेली ना 5 से 10 या 15 20 अपने ईडीएम एंड फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी आप लोगों को जो चीज मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने वो चीज कर ली ना, बिलीव मी, आप लोगों का वैसे ही आप बोलोगे भैया ईडीएम एंड फिजिक्स को सिर्फ मैं रीड करूंगा, कहां से रीड करना है वो भी बताऊंगा और आराम से मेरा ईडीएम एंड फिजिक्स हो जाएगा। अब कैसे कैसे करना है वो मैं आप लोगों को ईडीएम एंड फिजिक्स में बताऊंगा। लेकिन जो आप लोगों का आगे आने वाला हफ्ता होगा, यानी कि आप लोगों का सैटरडे तक, आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर एक चीज कवर अप कर लेनी है। क्यों कर लेनी है? क्योंकि उसके बाद आप लोगों की वीक में 3 से 4 वीडियोस आ रही होंगी। जीएटी भी हो रही होगी, इंग्लिश भी हो रही होगी, मैथ्स भी हो रही होगी। तो आप लोगों को टाइम कम ही मिलेगा पीछे वाला कवर अप करने का। तो चाहे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो, चाहे आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे आप लोगों का ट्रिगो हो, चाहे आप लोगों का पीएनसी हो, हर एक चीज को कवर अप कर लेना, सो दैट कि आप लोगों को उस टाइम पे फिर दिक्कत ना आए। तो बोर्ड्स वालों रेडी हो जाओ, जितना तुम्हें बोर्ड्स का पढ़ना है, एक हफ्ता और दे रहा हूं तुम लोगों को, बोर्ड्स का पढ़ लेना। उसके बाद इंडी की प्रिपरेशन इतना धुआंधार तरीके से करेंगे हम लोग, देख लेना। यानी कि आप लोगों का 7th ऑफ फैब के बाद हर एक चीज आप लोगों का बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो रही होगी। चलो करते हैं जी अपना स्टार्ट। यहां पर आप लोगों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप लोगों का आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 2 आप लोगों के जो चैप्टर्स है, अब आपको पता है ना 15 क्वेश्चंस अगर किसी एक चैप्टर अकेला कंसिस्ट कर रहा है, तो मेरे को कम से कम उसको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। मेरे को कम से कम 5 से 6 वीडियोस तो उसके लिए बनानी पड़ेगी ना, सो दैट कि आप लोग 15 में से 13-14, मैं तो बोलता हूं ढंग से पढ़ लो, 15 के 15 भी फोड़ के आ जाओगे। लेकिन वो यूपीएससी है, तो एक का एक्सेप्शन मैं हमेशा रखता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है, 2024 में आया था। तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो करवाया था 2018 का करवाया था, बोला था ना एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था। नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को सेम करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं भी तो देखूं क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलो यहां पर आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि आप लोगों की एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों की गिवन है 3 स्टूडेंट्स को, ए बी एंड सी को, जिनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली। वो आप लोगों का इतना है, इतना है और इतना है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बोल रहा है सॉल्व करने का, वो कह रहा है कि आप लोगों का 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कह रहा है वो आप लोगों का 3/4 है। और आप लोगों का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो कह रहा है कि पी है। ठीक है जी। अब ये मेरे को कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो रही होगी। ध्यान सुनो क्या कह रहा है, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही होगी। कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, कह रहा पी की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये पी की वैल्यू बोल रहा है, तो मैं कह रहा है कि आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो रहा होगा। फर्क नहीं पड़ता चाहे एक ने किया, चाहे 2 ने किया, चाहे 3 ने किया। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ए ने, देखो अब मैं आप लोगों को इसके केसेस बना के दिखाता हूं। ऐसा पहला केस हो सकता है कि ए ने सॉल्व किया लेकिन बी और सी नहीं कर पाए। लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था कि आप लोगों का तीनों के तीनों को अगर क्वेश्चन दिए तो मैं प्रोबेबिलिटी भी तीनों के तीनों की लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि तीनों को ही मैंने क्वेश्चंस दिए थे। दूसरा क्या हो सकता है कि ए आपका नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों का बी ने कर दिया और आप लोगों के सी ने कर दिया, सी भी नहीं कर पाया। सेम वे में आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया और आप लोगों का सी ने कर दिया। अब आप लोगों का क्या करेंगे, 2-2 का, ए और बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया। फिर आप लोगों का ए और सी ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, और आप लोगों का ए नहीं कर पाया, बी और सी ने कर लिया, लास्ट आप लोगों का तीनों ने कर लिया। इतने सारे केसेस बनाने से अच्छा एक काम करते ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी आपको? भैया आपने बताई थी टोटल प्रोबेबिलिटी 1।
अगर मैंने कहा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा होगा इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आप लोगों का ए भी नहीं कर पाया सॉल्व, बी भी नहीं कर पाया सॉल्व, और आप लोगों का सी भी नहीं कर पाया सॉल्व। यही तो होगा। मतलब अगर मेरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, ध्यान सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यानी या तो ए ने कर लिया, या बी ने कर लिया, या सी ने कर लिया, या दोनों ने कर लिया, या तीन ने कर दिया। मतलब आप लोगों का तीनों के तीनों नहीं कर पाए, ये वाला केस तो होगा ही नहीं, खत्म। यानी आप लोगों को अगर नॉट निकालना है, कैसे बताया था नॉट निकालने का, मैंने कहा था अगर ये है आप लोगों का, अगर ए नॉट निकालना है ना, सिंपली आप लोग इसे 1 से कर दो माइनस, कुछ नहीं करना है, 1 से माइनस। तुम लोगों को बताया था ना मैंने कि आप लोगों का अगर ए है और आप ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। जैसे आपके एनडीए एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी और आपके एनडीए एग्जाम ना क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। या तो आप करोगे या आप नहीं करोगे, तो नहीं करोगे प्लस करोगे इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। तो यानी कि आपका 1 माइनस का पी ऑफ ए कितना होगा, आप बोलोगे 1/2। देन आप लोगों का पी यहां पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3/4, यानी क्या हो जाएगा 1/4। आप लोगों का यहां पर पी ऑफ सी नॉट क्या कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस का पी। अब आप कहोगे भैया इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये लोग कर रहे होंगे सॉल्व, यहां पर दे रखी है कितनी 29/32। ये कितना हो गया 1 माइनस का नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहां पर क्या हो गया बी नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/4, और यहां पर क्या हो गया सी नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस का पी, कितना हो गया 29/32। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 4 माइनस का इन सबको करोगे तो 1 माइनस का पी हो जाएगा, दैट इज कितना आ गया 29/32। इससे कट गया ये कितने 8 जा। अब आप लोगों को करना क्या है, बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। यहां पर से 8 से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 8 4 जा 32 माइनस का, या छोड़ो अभी फिलहाल के लिए सिंपल इसको खोल दो, माइनस का 1 प्लस का p इक्वल्स टू आप लोगों का 29/8 हो गया। यहां पर कितना हो गया 3 into 8 प्लस का p इक्वल्स टू आप लोगों का 29। अब ये इधर से ले आएगा और ये 8 की मल्टीप्लाई तो इससे भी होगी ना, है ना। अब कितना हो जाएगा, देखो मैंने इतना बड़ा अवॉइड क्यों किया, क्योंकि मेरा इतना से काम बन रहा था इसीलिए अवॉइड किया। ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है 24 आ रहा है, प्लस का यहां पर 8p आ रहा है, किसके बराबर 29 के बराबर, ये इधर से ले आएगा 8p इक्वल्स टू आप लोगों का यहां पर आ जाएगा 5, p की वैल्यू कितनी आ गई 5/8। बस अब आप कहोगे भैया ये तो आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी की है। देख लो क्या गड़बड़ी की है, वापस से देखते हैं, है ना। यहां पर अगर आप वापस से देखोगे तो आप लोगों का क्या लिखा हुआ, यहां पर 1 माइनस का यहाँ पर 3/4 है, ठीक है 1/2 हो गया, ये आपका 1/4 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस का p हो गया, ठीक है। इसने बोला है कि आप लोगों का प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही होगी तो ठीक है भाई, यहाँ पर ये भी ठीक है 1 माइनस का 1/2 1/4, और आप लोगों का 1 माइनस का p इक्वल्स टू आप लोगों का, अरे भाई यहां पर ये गड़बड़ी होगी ना, क्यों ये गड़बड़ी, ध्यान से देखो, हाँ जी ये गड़बड़ी क्यों हुई है, ऐसी गड़बड़ियां होते रहती हैं, ठीक है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है ना, ये एग्जैक्टली में वही चीज है। क्यों है वो चीज, ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस का यहां पर मल्टीप्लाई होकर 1/8 आएगा, यहां पर 1 माइनस का p होगा, यहां पर 29/32 होगा। अब होगा एलसीएम, ये 8 आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का p हो जाएगा, यहां पर अपॉन में 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 29/32, इससे ये कटेगा 4 जा। अब यहां पर से आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा जी 7 माइनस का, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 29/4, इससे कटेगा, यहां पर आ जाएगा 28 प्लस का यहां पर आ जाएगा 4p इक्वल टू आप लोगों का 29, इधर चले आएगा p की वैल्यू कितनी आ गई 4p की 1, दैट इज p की वैल्यू 1/4, आंसर इज डी। खत्म, समझ रहे हो, आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, बस आंसर आ गया। अब आप लोगों का एग्जैक्टली इन्होंने सेम क्वेश्चन दे दिया था 2021 में 2020 में, ये कब का है, ये 2021 का है, ये कब का है जी 2020 का है। देखना कितना ज्यादा रिपीटिशन होता है ये टाइप का। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, कह रहा है ये अप्रोच करते हैं एक इंटरव्यू में, कह रहा है कि 2 वैकेंसीज आप लोगों की सेम पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसीज है जी 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है, ठीक है। अभी कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप लोगों का हस्बैंड के सिलेक्शन का, यानी अगर हस्बैंड आप लोगों का सिलेक्ट हो जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/7 है,
अगर आप लोगों की वाइफ जो है वो सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि आप लोगों का वाइफ जो है वो सेलेक्ट हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये मेरे को कहता है इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर आपकी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है यानी कि एक दूसरे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, उसका किसी और इंटरव्यू ने लिया, उसका किसी और ने लिया, फर्क नहीं पड़ता, तो ये कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का आंसर ये आएगा। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 11/35, यानी कह रहा कि आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या है, कह रहा कि कम से कम एक जो होगा वो सेलेक्ट होगा, कह रहा कम से कम ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, कह रहा कम से कम एक सिलेक्ट होगा, दूसरा कह रहा सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, तीसरा कह रहा कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, चौथा कह रहा कि दोनों के दोनों सिलेक्ट होंगे। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं, पहली चीज, दो गए इंटरव्यू देने, जी हाँ दो गए, पहला क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक, यानी क्या हो सकता है, देखो पहले वाले में ऑप्शन क्या रहेगा, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, वाइफ ना हो, या क्या हो सकता है हस्बैंड ना हो सेलेक्ट और वाइफ हो जाए, या क्या हो सकता है हस्बैंड भी हो जाए सेलेक्ट और वाइफ भी हो जाए सेलेक्ट। समझ रहे हो, दोनों के दोनों हो जाए सेलेक्ट। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे ये इसकी प्रोबेबिलिटी पीएच है तो नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैंने आपको बोलता 1 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 1 माइनस का 1/7, आंसर कितना आ गया 6/7। देन आप लोग यहां पर पी ऑफ डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/5, यानी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब बस कर दो यहां पर, ये कितना आ रहा है, पी ऑफ इसकी वैल्यू 1/7, नॉट की वैल्यू कितनी है 4/5, प्लस बताया था ना एंड के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, प्लस के साथ आप लोग और के साथ हमेशा प्लस होता है। यहां पर नॉट की प्रोबेबिलिटी 6/7 इंटू वाइफ के होने की 1/5 प्लस का हस्बैंड के होने की यहां पर 1/7 और वाइफ के होने की 1/5। देख लो एलसीएम कितना आ रहा है, आप बोलोगे एलसीएम आ रहा 35। यहां पर कितना आ गया 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, कितना आ गया 11/35। इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि कौन सा वाला है जिसमें मेरा आंसर 1/35 आएगा, एटलीस्ट 1। अगर ये मेरे को कहता ओनली वन, ओनली वन का मतलब क्या होता है, ओनली वन का मतलब ये केसेस होंगे कि हस्बैंड हो गया, वाइफ नहीं हुई, या फिर क्या हो गया वाइफ हो गई है और हस्बैंड नहीं हुआ, ये होगा इसका केस। आप कहते हो भैया नन का क्या होगा, नन मतलब वाइफ भी नहीं हुई है और हस्बैंड भी नहीं हुआ है, और आप कहते हो दोनों का क्या होगा, दोनों का मतलब वाइफ भी हो गई है और हस्बैंड भी हो गया। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा 2025 में सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बीच के क्वेश्चन मैंने जो रिपीट कर रहे हैं वो वाले थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों को पहले के भी दिखा दूं बाद के भी दिखा दूं, रिपीटेड करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम जिस दिन तुम्हारा पेपर आएगा तुम्हें यही क्वेश्चन कोई सा भी दिखा दूं सेम ही होगा पैटर्न। तो क्या लिखा हुआ, कह रहा है एक आदमी है, ठीक है, एक्स है। अब ये एक्स जो आदमी है ये ना स्पीक यानी कि बोलता है ट्रुथ, सच कितने बार बोलता है 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि जो ए आदमी है वो सच एक्स आदमी है वो सच कितनी बार बोलता है, आप बोलोगे सच बोलता है 5 में से 4 बार, ठीक है। दूसरा एक आदमी है वाई, ये कह रहा है कि ये कितनी बार में सच बोलता है, ये कहता है कि ये आप लोगों का 6 में से 5 बारी में क्या बोलता है, ये सच बोलता है। क्या बोलता है 6 में से 5 बारी में सच बोलता है। अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब क्या होगा कि आप लोगों का देखो x जो है वो 4/5 में करता है ना, यानी कि 5 में से 4 बार में सच बोलता है, ये इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। यहां पर ये क्या हो गया y के प्रोबेबिलिटी क्या होगी सक्सेस की, कह रहा 6 बारी में से 5 बार में सच बोलता है। अब ये मेरे को बोलता है कि दोनों ने कुछ बात बोली, ठीक है, दोनों ने बोला कि एनडी का एग्जाम तुम्हारा निकल गया, मान लेते हैं दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। पहली बार में क्या बोला, पहली बार में बोला एक्स ने बोला तुम्हारा निकल गया, वाई ने बोला तुम्हारा नहीं निकला, क्या कर दिया कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, यानी एक्स बोल रहा है कि तुम्हारा निकल गया, वाई कह रहा तुम्हारा नहीं निकला है। दूसरी बार में क्या बोल दिया, अरे अरे सॉरी सॉरी, एक्स ने बोला तुम्हारा नहीं निकला, वाई ने बोला तुम्हारा निकल गया, क्या दोनों की दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब दोनों उल्टा बोलेंगे, दोनों सेम नहीं बोलेंगे, यानी क्या हो गया, अगर ये px की बात करते हैं तो आप लोगों का px नॉट कितना होता है 1 में से कर देंगे माइनस, दैट इज 1/5 हो गया। यहां पर आप लोग वापस से 1 में से माइनस कर दोगे 1/6 हो गया, बताओ ये कितना होगा, आप बोलोगे 4/5 होगा, नॉट का कितना होगा 1/6 होगा, प्लस का ये कितना होगा, आप बोलोगे 1/5 होगा, ये कितना होगा 5/6 होगा, खत्म। यहाँ पर ये 30 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, आंसर कितना आ गया 9/30, आंसर कितना आ गया 3/10। लो आंसर 2025 का क्वेश्चन है, वो भी 2 का, 1 का दिखा रहा हूं 2 का दिखा रहा हूं।
देख रहे हो? अब ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, ठीक है, बैच वाले बच्चों का वन ऑफ द डाउट हमेशा यही क्वेश्चन रहता है, उन्हें हमेशा डाउट रहता है भैया आई का यूज कैसे हो रहा है। ध्यान सुनो अब आ जाते हैं जी ये 3 वाला केस में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप लोगों के पास 3 केस है, A1 A2 एंड A3 है। अभी कह रहा है प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों का P ऑफ A I ये मतलब क्या है, एक बार आप लोगों ने I की वैल्यू ये रखनी है 1, एक बार 2 रखनी है, एक बार 3 रखनी है और आपको इनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। दैट इज अगर मैं P ऑफ A1 की बात करता हूं, इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि आप लोगों का इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ नहीं करना, जहां पर I लिखा है वहां पर 1 लिख दो, यानी क्या हो गया 1/2। दूसरी बार में ये मेरे को कहता है जब आप यहां पर 2 लिख दोगे क्या हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन में 1 प्लस का, यहां पर I की जगह पे 2 लिख दो, कितना हो गया 1/3। सेम वे में यहां पर A की जगह पे I की जगह पे 3 लिख दो, कितना हो गया 1 प्लस का 3, कितना हो गया 1/4, खत्म। अब आप बोलोगे क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट अगर तुम लोगों को केसेस बताए थे, या तो A हो जाएगा, A1 हो जाएगा, लेकिन A2 और A3 नहीं होंगे, यानी नॉट वाला। यानी अगर मैं आपको केसेस यहां पर बताऊं तो कैसे करके बनेंगे इसके केसेस, कह रहा है एटलीस्ट 1, कम से कम एक होना चाहिए, तो क्या हो सकता है A1 हो जाए लेकिन आप लोगों का A2 और A3 ना हो। दूसरा केस आप कहोगे A1 नहीं होगा, A2 होगा और आप लोगों का A3 नहीं होगा। फिर से ऐसे करते करते एक बार A3 होगा, A1 A2 नहीं होगा, और A1 A2 होंगे, A3 नहीं होगा, फिर A2 नहीं होगा, A1 A3 हो जाएंगे, फिर A1 नहीं होगा, A2 A3 हो जाएंगे और लास्ट में 3 हो जाएंगे। अरे मेरे पास जिंदगी में और कुछ काम नहीं है क्या कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं? ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है भाई, कह रहा है कम से कम एक होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा, आप बोलोगे 1 होती है। तो भाई 1 में से ना ही A1 हुआ, ना ही A2 हुआ, ना ही आप लोगों का A3 हुआ, लो खत्म। अब आप कहते हो भैया कैसे निकालूं, 1 में से कर दो ना माइनस, बताया तो था 10 बार बता चुका हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए। हाँ कि A1 कैसे आएगा, आप बोलोगे बस 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा सेम। यहां पर आप कहोगे A2 नॉट कैसे आएगा, A2 नॉट कैसे आएगा, 1 माइनस का 1/3 दैट इज आप लोगों का 2/3। सेम वे में आप लोगों का A3 नॉट कैसे करके आएगा, 1 माइनस का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस का ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 3/4। इससे कट गया, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1 माइनस का 1/4, आंसर कितना आ गया 3/4। लो खत्म। और बताओ, और बताओ, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन बताओ और क्या चाहिए। अब तो क्रिस्टल क्लियर करवा दिया। बताओ। अब ये क्वेश्चन है, ये 2016 का वापस से, अब तुम बोल रहे हो भैया 2016 के क्वेश्चन। देखो भाई कॉन्सेप्ट तो रिपीट करेगा, जहां मेरे को हल्का सा कोई क्वेश्चन अलग दिखा मैं तुम लोगों को करवाऊंगा, चाहे वो 2014 का हो चाहे 2016 का हो। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज है हमारी, प्रैक्टिस सीरीज में करवाना पड़ेगा। नॉर्मल वाली में भले ही ना करवाओ लेकिन प्रैक्टिस में तो करवाऊंगा। देखो मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में क्या तुम लोगों को और भी चैप्टर्स की ऐसी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। प्रैक्टिस सीरीज जो होगी वो छोटी आएगी, 20 25 30 मिनट की आएगी बस। ठीक है, बाकी आप लोगों के लेंथी आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, एक सेल्समैन है, कह रहा 70% चांस है कि वो सेल कर दे प्रोडक्ट को, यानी उसके सक्सेस की क्या होगा, अगर जो सेल्समैन है वो सेल कर देगा, वो कितना है, कह रहा 70% है। 70% मतलब 70/100 कट गया, कितना आ गया 7/10। अभी कह रहा कि जो बिहेवियर है सक्सेसिव कस्टमर का वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो मान लेते कोई सेल्समैन है, वो मेरे पास आया, मैंने कह दिया मेरे को नहीं चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि तो तुम्हारे पास आए तुमने भी कहा मेरे को नहीं चाहिए, नहीं, आप कह सकते हो नहीं मेरे को तो चाहिए। समझ रहे हो ना? तो डिपेंड करता है, कोई आप लोगों का कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप लोगों का इंडिपेंडेंट है कस्टमर का बिहेवियर। अभी कह रहा है कि 2 कस्टमर के पास गया, वो ए और बी के पास गया। ठीक है, इफ 2 कस्टमर एंटर ए एंड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेल्समैन जो है वो सेल करेगा प्रोडक्ट टू कस्टमर ए और कस्टमर बी। कह रहा या तो कस्टमर ए को करेगा या तो कस्टमर बी को करेगा। अब आप कह सकते हो भैया देखो कस्टमर ए को भी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ए को कर दिया लेकिन बी को नहीं कर पाया, या क्या हो सकता है कस्टमर ए को नहीं कर पाया और कस्टमर बी को कर दिया। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ? और अब आप बोलोगे भैया मेरे को तो पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी। अरे इसका सिंपल सा मतलब है, सेल कर दिया की प्रोबेबिलिटी कितनी 7/10, नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/10। अब देखो ये कह रहा है ए को सेल कर दिया यानी कि मतलब 7/10, बी को सेल नहीं कर पाए, कितना हो गया 3/10।
प्लस ए को नहीं कर पाया यानी 3/10 इंटू बी को कर दिया है दैट इज 7/10 यानी कितना हो गया, ये हो गया जी 100, ये हो गया आप लोगों का 21, ये भी हो गया 21, कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाय आप लोगों का 100। देखो ना 100 आना कितना हो गया 0.42। आपको कभी ये तो आंसर ही नहीं है। अब आपको क्या है बीच में क्या लिखा हुआ, देख लो क्या लिखा हुआ बीच में, आपको कभी बीच में लिखा हुआ और, ये केस नहीं हो सकता कि इसने ए को भी कर दिया सेल और बी को भी कर दिया सेल, और लिखा हुआ है दोनों को भी तो कर सकता है भाई साहब। तुम्हारी बुआ ने कहा ठीक है ये आ जाना और ये आ जाना, ठीक है, और मतलब क्या होगा, ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है, दोनों भी तो सही हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखो दोनों को कर दिया सेल यानी 7/10 इंटू 7/10 को और ऐड कर दू तो, यहां पर 49 को और ऐड कर दू तो कितना हो जाएगा, आप देखो कितना हो रहा है, हाँ जी कितना हो रहा है बोलो। क्या ये आप लोगों का 91 नहीं हो रहा, देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा, खत्म, लो आंसर बी आ गया। समझ पा रहे हो ना यहां पर क्या खेल चल रहा है। अब जो हमारा पहले वाला 42 था वो देखो इसने दिया ही नहीं ताकि बच्चे को ये वाला कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हो ना। अगर ये हल्का सा ना, अगर आपके क्वेश्चन में हल्का सा कहीं पे ना उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी होती है तो जो उसको चाहिए होगा वो सिर्फ वही ऑप्शन में देगा, वो दोनों ऑप्शन में नहीं देता। ये अच्छी बात है यूपीएससी की, ये एसएससी वगैरह वाली की बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा, एक सीरीज हुई, 3 वनडे मैच हुए, जैसा आप लोगों का अभी देख रहा होंगे ना 3-3 वनडे के मैच हो रहे हैं, विराट कोहली तीनों में ही शतक मार दे रहा, समझ रहे हो ना। कि लोग कहते हैं कि जब यंग एज होती है तो बढ़िया शतक बनाते हैं, यहां तो भाई अपना क्या कर रहा है, देख रहे हो ना धमाल मचा रखा है, आज तक ऐसा कभी विराट कोहली देखा नहीं, देख रहे हो ना। तो यहां पर आप लोगों का क्या है, कह रहा इन अ सीरीज ऑफ 3 ओडीआई वनडे क्रिकेट मैचेस बिटवीन टीम ए और टीम बी, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ए विन करेगा और ड्रॉ करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी अगर कह रहा कि ए जो होगा वो विन करेगा, यानी कि विन का कर देते हैं, ठीक है ठीक है। यहां पर एक काम करते हैं, ये टीम ए है और ये टीम बी है, ठीक है। अब इसके विन की प्रोबेबिलिटी W1 लिख देता हूं, कितनी है इसकी विन की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसके ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी को D1 लिख देता हूं, कितनी है 1/6। ये कह रहा इफ अ विन लॉस और ड्रॉ गिव्स, अब कह रहा अगर ये विन हो जाएगा कह रहा 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर ये ड्रॉ हो जाएगा तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर ये लॉस हो जाएगा तो 0 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इससे वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा, इंडिया करेगा होस्ट। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का टीम ए ने कितना स्कोर किया, कह रहा 5 पॉइंट स्कोर किया। अब तुम मुझे बताओ अगर टीम ए जो है वो 5 पॉइंट स्कोर कर रही है तो आप मुझे जरा केसेस बता दो। आप कहोगे भैया सिंपल है, कैसे सिंपल है भाई, देखो सुनो 3 मैच है, मैच 1 मैच 2 मैच 3, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि पहला जो मैच होगा, मैंने क्या बोला, जो हमारा पहला मैच होगा वो जीत गया, यानी मैच 1 क्या हो चुका है, जीत गया है, यानी विन हो चुका है। मैच 2 क्या हो चुका है, अब आपको पता है ना 5 पॉइंट कैसे करके आएंगे, 3 उसमें जब आप लोग 2 विन्स लेके आओगे और एक आप लोगों का ड्रॉ होगा, पता है ना ये चीज, तो सिंपल सी बात है, 2 विन्स आएंगे तो 4 पॉइंट और एक ड्रॉ आएगा तो 1 पॉइंट। तो यानी कि पहला मैच और आप लोगों का जो दूसरा मैच है वो आप लोगों ने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया। पहला मैच और दूसरा मैच क्या कर लिया, विन हो गया, और तीसरा मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। तीसरा मैच क्या हो चुका है, ड्रॉ हो गया। सेम वे में आप लोगों का ऐसा भी तो हो सकता है कि मैच 1 विन हुआ है, मैच 2 ड्रॉ हुआ है और मैच 3 आप लोगों का विन हो चुका है, ठीक है। सेम वे में आप लोगों का यहां पर क्या हुआ है, मैच 1 आप लोगों का ड्रॉ हो चुका है, मैच 2 आप लोगों का विन हो चुका है, मैच 3 आप लोगों का क्या हो चुका है, विन हो चुका है। अब आपको भी अब फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन केसेस तो अलग अलग है ना, आप लोग जीत अलग अलग मैच रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर कौन सी केसेस आ जाता है, अगर ये वाला केस आ जाता है तो तीसरे मैच पे सारी की सारी बात आ जाएगी। मान लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा, ठीक है, अब तो घटिया सा चलता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा। पहला मैच इंडिया जीती, दूसरा मैच क्या हो गया, दूसरा मैच ड्रॉ हो गया। अब भाई कितने हो गए, इंडिया पे 2 पॉइंट आ गए, एक ड्रॉ का 3 पॉइंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया पे कितना हो गया, 1 पॉइंट हो चुका है। अब जो तीसरा मैच जीतेगा बढ़िया रन रेट के साथ, अगर ऑस्ट्रेलिया बढ़िया रन रेट के साथ जीत गई, इंडिया बाहर होगी वर्ल्ड कप से, समझ रहे हो, ये एक्साइटमेंट वाला हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस बन सकते हैं। पहला मैच विन का क्या होता है भाई, विन का हमने बताया था 1/3 होती है प्रोबेबिलिटी, विन का कितना होगा 1/3, ड्रॉ का 1/6। अब आपको भैया तीनों में तो ये होगा, हाँ भाई
तीनों में ही यही होगा, ठीक है, तीनों में यही होगा, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट की दिक्कत है, बाकी और बिल्कुल सेम होगा। लेकिन यहां पर आपको समझना भी तो पड़ेगा, यहां पर आपको समझना भी तो पड़ेगा क्या, कि आप लोगों का ये देखो 3 into 3 9 हो गया, ये आप लोगों के तीनों के तीनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं, 54 हो गया। अब यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, दैट इज 3 अपॉन में 54 कट जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ गया 1, और यहां पर आ गया 24, दैट इज 18। लो खत्म, 2016 का था। अब ये क्वेश्चन आ गया, बाप बोलोगे भैया 2024 का भी करवाओगे? बिल्कुल, देखो सेम है। कह रहा है ए ने क्या किया, हिट किया टारगेट को 5 में से 6 बार, बी ने क्या किया, हिट किया टारगेट को 4 में से 5 बार, सी ने क्या किया, हिट किया टारगेट को 3 में से 4 बार। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का दैट ए एंड सी में हिट बट बी जो होगा वो लॉस होगा। स्पेसिफिक केस बता दिया, बोलता है ए और जो बी होगा, ए और जो सी होगा वो क्या करेगा, हिट करेगा, लेकिन सी वाला लॉस कर जाएगा, यानी सी वाला नहीं होगा, पता है ना, ये सॉरी बी वाला नहीं होगा। तो बी का कैसे, 1 में से माइनस कर देंगे, लो आ गया ये। ए की प्रोबेबिलिटी 5/6, बी नॉट की 1/5, सी की 3/4, क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये हो जाएगा 1/8 इज योर आंसर। लो जी आ गया। अब यहां पर वैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के ना कुछ ना लॉजिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लॉजिकल मतलब आप लोगों का उसका प्रोबेबिलिटी का ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा और आप लोगों का आ जाएगा। 2017 का क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया बहुत पुराना है, लेकिन इट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी पॉइंट है इनसाइड ए सर्कल, यानी कि ऐसे करके आप लोगों का एक सर्कल है, कह रहा एक पॉइंट है आप लोगों का सर्कल के अंदर, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कह रहा क्लोजर टू दी सेंटर, सेंटर से ज्यादा क्लोज होगा देन दी बाउंड्री। यानी मैंने कोई भी एक पॉइंट बनाया, अब मुझे ये बताओ, ये वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये सेंटर से ज्यादा क्लोज होगा रादर देन सरकमफ्रेंस। यानी सिंपल सी बात है, ऐसे करके आप लोगों का ये एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये ओ सेंटर है, आप लोगों का ये क्या है, ये आप लोगों की बाउंड्री है। अब ये मेरे को कहता है मैंने कोई भी एक रैंडमली पॉइंट बनाया और ये पॉइंट जो है ना वो आप लोगों के कह रहा है सेंटर से ज्यादा पास है। अब आप मेरे को एक चीज बताना, दिमाग चलाना, ठीक है थोड़ा सा। मैंने मान लिया कि ये आप लोगों का एक क्या है, रेडियस आप लोगों का आर है, ठीक है। अब मुझे खुद अपना दिमाग चला के बताओ ये सेंटर से पास कब होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं मैंने एक और सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक और आप लोगों का सर्कल बनाया, ठीक है जी, इस सर्कल बनाया। अगर आप लोगों ने ये आप लोगों का r/2 रेडियस है तो बचेगा r/2। आप लोग ना अगर एक और सर्कल बनाते हो छोटा जिसकी रेडियस r/2 है, तो तब जाके ये जो पॉइंट आप इसके अंदर बनाओगे ये हमेशा क्या होगा, सर्कल के पास होगा, यानी कि सेंटर के पास होगा। जो भी आप यहां पर बनाओगे ये हमेशा किधर होगा, चाहे वो आप यहां पर ही बना दो ना, ये बाउंड्री से क्या होगा, बाउंड्री से क्या होगा, पास हुआ। कैसे, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैंने यहां पर क्या बनाया, मान लेते हैं मैंने कहा आप लोगों का 4 सेंटीमीटर का है पूरा सर्कल, ठीक है बड़ा वाला। आप अगर 2 सेंटीमीटर का ये छोटा सर्कल बनाते हो तो आप देखो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक की भी तो क्या होगी डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर तो होगी। तो आप ये देखो ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, सरकमफ्रेंस के यानी कि बाउंड्री के क्या होगा, पास होगा। ये हमेशा क्या होगा, सेंटर के पास होगा, बस इतना सा। अब आप कहते हो भैया ये कैसे निकालूं, याद रखना आप यहां पर भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, यहां पर कहीं पर भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया क्या होगा, आप कहते हो भैया एरिया क्या होगा, एरिया अगर मैं बोलता हूं तो एरिया आप लोगों का छोटे वाले का एरिया होगा πr/2 इसका स्क्वायर। क्यों निकाला, क्योंकि कहीं पर भी निकाल सकता हूं, कहीं पर भी क्या होगा सर एरिया होगा। अब आप लोगों का इसको 1 मान लेते हैं। अब ये पूरा जो बड़ा वाला एरिया होगा इसको मैं क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। इसका रेडियस कितना है, आप कहोगे भैया r ही, तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो कर दो। जैसे आप इनका रेशियो करते हो पाई से पाई कट गया, यहां पर क्या हो गया r स्क्वायर बाय यहां पर 4, और ये क्या हो जाएगा r का स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 1/4। आंसर क्या हो गया 1/4, खत्म। यही तो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम ना। फेवरेबल कितना है, अगर आप लोगों का जो भी चीज है अगर वो इस एरिया के अंदर पड़ा, मैंने क्या बोल रहा हूं, अगर जो भी चीज है वो अगर इस एरिया के अंदर पड़ा तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो बस ये फेवरेबल होगा, आ रहा समझ में, ये क्या होगा, फेवरेबल होगा, बस ठीक है। तो ये आप लोगों का फेवरेबल क्या हो गया, πr/2 का स्क्वायर अपॉन में πr स्क्वायर, खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये देखो, अब ये मेरे को कहता है एक पॉइंट है
जो आप लोगों ने चूज किया इनसाइड अ रेक्टेंगल, सेम चीज है, अब रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। अब देखो सुनो, इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता था, ये मेरे को अगर बोल देता ना कि ये बताओ कि फाइंड द क्लोजर टू सरकमफ्रेंस, या बाउंड्री बोल देता, क्या बोल देता, क्लोजर टू बाउंड्री, कुछ नहीं करना था, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सेंटर से पास आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना, माइनस कर दो, खत्म, निकालना यही, सेंटर से आप लोग माइनस कर देना, खत्म। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बन सकता था। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा 6 इंच का इसका क्या है, 6 इंच की इसकी लेंथ है, 5 इंच की इसकी क्या है, ब्रेथ है। अब ये मेरे को कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द randomly selected point at least 1 inch from the edge of the, what is the probability that the randomly selected point is at least 1 inch from the edge। यानी ये मेरे को कहता है कि आप लोगों ने रैंडमली कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया, वो कम से कम 1 इंच क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए एज से। यानी क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर के साइड से 1 इंच ऊपर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्या करना पड़ेगा, 1 इंच आप लोगों ने यहां पर से ऊपर करना पड़ेगा, सेम वे में 1 इंच यहां से भी आप लोगों ने ऊपर करना पड़ेगा, 1 इंच आप लोगों ने यहां से भी करना पड़ेगा, 1 इंच आप लोगों ने इधर से भी करना पड़ेगा। दैट इज, अगर आप 1-1 इंच कर लेते हो ना, तो आप लोगों का ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखो भाई, ये हमने सब तरफ से 1-1 इंच कर दिया, तो मतलब 1 इंच इधर से हुआ, 1 इंच इधर से हुआ, यहां पर एक टोटल कितना था, आप बोलोगे टोटल ये था जी 6, यानी कि 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से कितना बचा 4। अब सेम वे में 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से 5 था, टोटल अब कितना बचा 3। यानी क्या बोल रहा है, कह रहा है इसके अंदर आनी चाहिए चीजें, तो इसके अंदर मतलब क्या है, इसका एरिया कितना है 3/4, पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, इसका एरिया कितना है 3/5, आंसर कितना आ गया, यहां पर से कट जाएगा, ये आप लोगों का 3, ये आपका 2 बचेगा, इससे कटेगा, यहां पर 2 बचेगा, आंसर कितना आ गया 2/5, लो खत्म, खत्म, समझ रहे हो, इतना सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, जो भी हमारा प्रैक्टिस सेशन था, आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल रही होगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्विज मिले, तो अब हम बहुत जल्दी हमारे क्विज ग्रुप में स्टार्ट करने वाले हैं क्विज, जो इंडिया 126 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ में डिस्कशन वाला ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, प्लीज अपना नेम से आया करो, वो ओट पटांग नाम से मत आया करो। कोई घोस्ट आता है, कोई फाइटर आता है, कोई इंडिया 126 से आ रहा है, भाई अपना नाम लाओ ना, तभी तो आप लोगों को हम एंट्री देंगे, ठीक है। और अननेसेसरी स्टफ मत वहां पर भेजा करो, अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है, वहां से आप लोगों को रिमूव कर दिया जाता है। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।